चलते हैं, कहते हैं अपने भगवान शिव की नगरी चल रहा है। लेकिन उससे पहले मैं कुछ कहूँगी आप सबसे जो है, जितने फेसबुक वाले हैं संसार के हैं, मैं आज से यूट्यूब पे भी आने लगी हूँ। तो बस कहते हैं आपकी मेहरबानी चाहिए, कहते हैं आपकी कृपा होनी चाहिए। जब संसार वालों की कृपा होती है तो मुझे भी आगे बढ़ने में साहस होता है। तो मैं यूट्यूब पे भी आने लगी हूँ। तो भाई सब सब्सक्राइब करो जो है। और आज से यूट्यूब मेरा चालू हुआ है। वैसे चालू तो 28 से ही हो गया था, लेकिन मैं कहते हैं चली गई अयोध्या, तो अधूरा पड़ा है। तो आज से मैंने स्टार्ट किया है। तो सबसे भैया मेरी प्रार्थना है, इसको सब्सक्राइब करो जो है, जिससे कि मैं वैसे तो कुछ नहीं है, लेकिन कहते हैं कि हमें मालूम पड़ जाती है कि हमारे कहने से, मेरे सुनाने से सबको कितना खुशी होती है, कितनी प्रसन्नता होती है और कितना उनकी समझ में आता है। जिसको समझ में आएगा वही सब्सक्राइब करेगा, हर एक कोई नहीं करेगा। तो यूट्यूब पे भी जो है सब्सक्राइब करो जो है, और जिससे कि मैं भी आगे बढ़ती जाऊँ और मुझे भी रुचि होगा आगे बढ़ने में। तो सबसे मैंने बोल दिया है, चूँकि मेरे फेसबुक पे तो मुझे इतना सम्मान दिया है, इतना प्रेम दिया है कि कहते हैं मेरा हौसला तो फेसबुक वालों ने बढ़ाया है। मैं तो मुश्किल से यहाँ पर आई थी प्रवचन करने के लिए, कुछ बोलने के लिए बहुत हिम्मत करके आई थी। कितने सालों से टाल रही थी, अभी नहीं, फिर अभी नहीं, फिर अभी नहीं, फिर। लेकिन ये भगवान की कृपा, कहते हैं गुरु और भगवान शिव की कृपा, हमारे पितरों की, सबसे ज़्यादा पितरों की। देखो यहाँ मैं जो कुछ भी सुनाती हूँ तो अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए भी सुनाती हूँ, जिससे कि हमारे पितर खुश हो में और कहें कि हाँ हमारी संतान कुछ अच्छा कार्य कर रही है। अब ये तो जीवन के डेली के काम है, घर गृहस्थी के तो ये तो डेली के कार्य है। लेकिन कहते हैं कि जब हम भगवान के प्रति कुछ सुनाते हैं, भगवान का चरित्र का वर्णन करते हैं, तो हमारे पितृदेव खुश होते हैं। और खुशी नहीं होते, वो जहाँ कहीं भी किसी संकट में पड़े होते हैं तो भगवान उनको वहाँ से निकालते हैं और हमको भी आशीर्वाद देते हैं और हमारी परेशानियों को भी हल करते हैं। जैसे भगवान करते वैसे पितृदेव करते हैं। तो हमारे माता पिता को संतुष्टि मिलनी चाहिए कि हमारी संतान कोई अच्छा कार्य कर रही है। तो इसके लिए मैं और कर रही हूँ कि जो है चलो भगवान की चर्चा होती है तो अच्छा लगता है जो है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ सबको। और यूट्यूब पे आने लगी हूँ मैं, आज से ही मान लो जो है। तो ये विमलेश शर्मा के नाम से, वैसे हालांकि मैं खो गई थी, तो विमलेश शर्मा तो मेरा नाम आईडी पे वैसे है, लेकिन सब मुझसे बिमला बिमला कहते हैं। प्यार से कोई बिमला कहते हैं, कोई बिल्ला कहता है, कोई कुछ कहता है, जैसे जिसकी मर्जी होती है। मैं तो हर तरह से खुश रहती हूँ, पर रहना चाहिए, है ना। चलो तो फिर हम भगवान शिव के पास चलते हैं। तो हम सुना रहे थे, वायुदेव की सुना रहे थे, जो ऋषि मुनि पूछ रहे हैं तो उन्हें उनके बारे में सुना रहे थे। तो देखो ये वस्तु विवेक होता है, ये ही ज्ञान है। ज्ञान किसको कहते हैं? जो वस्तु विवेक होता है तो उसी का नाम ज्ञान है। और विवेक तो हर एक इंसान में होना चाहिए, हर एक जीवन। कहते हैं जिसको विवेक होता है तो वो सब जगह खुश होता है, सब उससे खुश होते हैं और भगवान भी खुश होते हैं। तो यहाँ जेही वायुदेव से ऋषिगण ये पूछते हैं कि वायुदेव आपने कौन सा ज्ञान प्राप्त किया जिससे कि भगवान का आनंद प्राप्त होता है, जिसमें ऐसा कौन सा ज्ञान है जिसमें भगवान का आनंद प्राप्त होता है, तो वो हमें बताइए। तो ये ज्ञान की बात वायुदेव पूछते हैं, वायुदेव से ऋषि मुनि पूछते हैं। तो यहाँ पे देखो वायुदेव कितने अच्छे ढंग से समझाते हैं। देखो समझने और समझाने वाली बात होती है। यहाँ जो कुछ भी शिव पुराण में होता है उससे हम कहते हैं, हम यहाँ बोलते हैं, हम आप सबको नहीं समझाते, हम खुद समझते हैं। चूँकि हम अगर पढ़ेंगे, अकेले पढ़ के रख देंगे तो इतना ज्ञान हमें भी नहीं होगा।
जब हम सबसे कहते हैं तो हमारे पास भी लौट के वही ज्ञान आता है, हम भी आगे बढ़ते हैं। तो कहते हैं ज्ञान की जब चर्चा होती है तो अज्ञान दूर होता है और ज्ञान प्राप्त होता है। तो यहाँ पे ऐसे ही तो वो पूछ रहे हैं, तो कहते हैं कौन सी ऐसी निष्ठा है जिससे कि उस निष्ठा से भगवान के परमानंद की प्राप्ति होती है। वायुदेव से ऋषिगण पूछ रहे हैं। तो ऋषिगण पूछ रहे हैं, तो यहाँ वायुदेव बता रहे हैं कि पूर्व काल में हमने पशपाश और पशुपत उसका ज्ञान लिया था पूर्व काल में। तो पूर्व काल में उन्होंने ज्ञान ब्रह्मा से लिया था, ब्रह्मा जी ने ज्ञान दिया। तो कहते हैं पशपाश और पशुपत इन दोनों का हमने ज्ञान लिया था और उसी में अगर हम उसी में हमारी निष्ठा हो गई। और कहते हैं सबकी अगर उसी में पशपाश और पशुपत इसमें अगर निष्ठा हो जाती है तो कहते हैं उसी को ही आनंद प्राप्त होता है, उसी को ही आनंद की ऊंचाइयां प्राप्त कर लेता है। तो उसमें सबकी निष्ठा होनी चाहिए और उसको अच्छी तरह से खुशी से उसको प्राप्त भी करना चाहिए, आनंद भी लेना चाहिए। तो यहाँ फिर वो बता रहे हैं, लेकिन तुमको जहाँ वस्तु विवेक वाली आती है, वस्तु विवेक तो जाता है कि वस्तु विवेक जिसके अंदर होता है मतलब वस्तु विवेक को ही ज्ञान कहते हैं। लेकिन तो ये ज्ञान यहीं तक नहीं है, इसके भी 3 भेद हैं। वस्तु ज्ञान के भी 3 भेद है, प्रकृत और जीव। प्रकृत कौन है? जड़। और प्रकृत और पुरुष कौन है? जीव। तब जो प्रकृत पुरुष है तो वे और उनसे जो कि उनके नियंता कौन है? पुरुष और प्रकृति के नियंता भी तो होने चाहिए, जैसे कि हमारे नियंता भगवान शिव, तो उनके भी भगवान शिव है, परमेश्वर। उनके नियंता कौन है? परमेश्वर, भगवान शिव। तो यहाँ वायुदेव पूछ रहे हैं कि लेकिन इनके क्रम क्या है? प्रकृति पुरुष के इनके मतलब क्रम भी तो होने चाहिए। तो संसार में जब प्राणी आया है तो उसको कहते हैं, उसको जब माया पास में बांधती है तो उनके क्रम भी होते हैं जब जन्म लेते हैं। तो कहते हैं पास, पश और पशुपत, उनके भी 3 क्रम है, पास और पशु और पशुपत। मतलब पास कौन? पास में जो पशु हैं उनको पास में बांधा जाता है। पशु कौन है? हम संसार के जीव हैं। चूँकि पशुओं के नाथ कौन है? पशुपत कौन है? पशुनाथ कौन है? भगवान शिव। तो इनके भी 3 क्रम है, पास, पशु और पशुपत। तो ये पशुपत भगवान है, पास में पशुओं को पास में बांधने वाले भगवान शिव हैं। और भगवान ही सबके ही पति है। हम सब प्राणियों के पति भगवान शिव हैं और प्राणियों के ही नहीं है कि हम प्राणियों के ही होंगे ना। ये तो जितने देवता हैं और जितने राक्षस हैं, जीव राक्षस, कहते हैं कि पशु पक्षी, लता पेड़ पौधे, कहते हैं सूर्य चंद्रमा, जल पृथ्वी वायु अग्नि, मतलब जितने भी हैं सबके ही पशुपति हैं। ये सबके ही पति है, एक के पति नहीं है ये। तो जब तो कहते हैं कि एक औरत के लिए एक संसार का पति होता है, एक संसार एक पति होता है, एक कहते हैं एक परमात्मा पति होता है। हर स्त्री के 2 पति होते हैं। अब उसको पति के रूप में भी होते हैं, वो भाई के रूप में होते हैं, वो पिता के रूप में भी होते हैं, वो बच्चे के रूप में भी हो जाते हैं, वो सब रूपों में हो जाते हैं। उनको जिस रूप में देखोगे, जिस भाव से देखोगे, वो उसी भाव में प्रकट हो जाते हैं। लेकिन स्त्रियों को अगर मैं तो अपनी कहती हूँ, अगर संसारी पति छोड़ देता है
तो हमारा एक पति वो भी बैठा है ऊपर, वो मुझे थाम लेगा, ये पक्का विश्वास है। चूँकि विश्वास उसी को होता है जो कि भगवान की शरण में चला जाता है, एक विश्वास से ही होता है। कहते हैं हमको किसी पे विश्वास होता है तभी तो हम आगे बढ़ते, बिना विश्वास के आगे नहीं बढ़ते। तो संसारियों पर तो विश्वास करना नहीं चाहिए चाहे कोई हो, लेकिन हाँ कर्म करना चाहिए, कर्म करना चाहिए। किसी को दुखी नहीं रखना चाहिए, किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए, किसी को संग में छल कपट नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर छल कपट करो तो भगवान तुमसे दूर हो जाएंगे, चाहे फिर वो कितनी ही भजन पूजा करे, कितनी ही सेवा करे, कितना ही कुछ करे, भगवान उससे अलग हो जाते हैं। कहते थे भगवान कहते हैं तू तो संसारियों में ही मिल गया, तुझ में और संसारियों वालों में फर्क क्या रह गया, क्या फर्क रह गया। तो हमें कहते हैं दो पति होते हैं, एक पति छोड़ देता है, दूसरा पति पकड़ लेता है। विश्वास रखो उस पर, नीचे वाला छोड़ देगा, ऊपर वाला नहीं छोड़ेगा, और पकड़ लेगा तो छोड़ेगा नहीं, दंड बेशक देगा, दंड तो दे देगा। अगर हमारी गलती होगी तो उन्हें दंड देने का भी उनके लिए लागू है और देना भी चाहिए। जो कहते हैं हमें अभी शासन में, देखो हम जब शासन में रहते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, हम किसी के शासन करने वाला तो हो, लेकिन वो शासन करने वाला ऐसा हो जो खुद भी शासन में रहता हो। जब खुद ही कंट्रोल में नहीं रहता, शासन में नहीं रहता है, तो दूसरों पर शासन क्या शासन कर लेगा, और कौन शासन में उसके में रह लेगा। तो हम भगवान के शासन में रहते हैं। वो ऊपर वाले ने भुजा पकड़ लिया मेरे, नीचे वाला पूरा संसार छोड़ देकर मेरे ऊपर वाला बैठा है। तो क्या है यहाँ पे, पास पस और पशुपति। लेकिन यहाँ वायदेव पूछ रहे हैं कि ये पाशुपत और पशुपति, ये मतलब इनसे भी तो अलग कोई होने चाहिए। तो देखो इनसे अलग भी क्षर और अक्षर, क्षराक्षर, मतलब ये हैं, लेकिन ये दोनों इनसे भिन्न है, प्रकृति से और पुरुष से भिन्न है, अलग है। लेकिन हाँ, लेकिन वायदेव ये पूछ रहे कि क्षर अक्षर ये है क्या, इनको भी क्या कहते हैं, इसको कैसे समझना चाहिए। तो देखो क्षर क्या है, जड़ है, अक्षर क्या है, जीव है। क्षर जड़ है तो अक्षर जीव है। वो इनको प्रेरक कौन करता है, इनको भी देखो बराबर शिव चल रहे भाई, बराबर शिव चल रहे, इनको प्रेरक कौन करता है, परमेश्वर। इनको प्रेरक परमेश्वर करते हैं। अब जड़ को देखो वैसे हालांकि प्रकृति समझ लो जो जड़ होती है, और अक्षर जीव है, जीव। तो कहते हैं अक्षर कौन है, आत्मा। अक्षर कौन है, जीव। वो इनके प्रेरक कौन होते हैं, आत्मा के हमारे के प्रेरक कौन है, परमात्मा, परमेश्वर। ये परम तत्व, इस तभी तो कहते हैं परम तत्व। तो यहाँ समझने वाली बात है, ये परम तत्व, ये सब जो यहाँ पे चेतन अवस्था में, देखो चेतन, ये क्षर कहते हैं, अक्षर जो है ये चेतन है, क्षर जड़ है, ये चेतन स्वरूप है। अच्छा चेतन स्वरूप। देखो अब चेतन के लिए मैंने पहले भी सुनाया था कि चेतन, बुद्धि, चेतन, ये कहाँ, ये कहते हैं कि परमात्मा के अंदर विराजमान है। जो हमारा चित्त स्वरूप है, तो उसमें जो चेतना है वो कौन है, भगवान है, शिव है। और शिव है तो प्रकृति है, जहाँ शिव है वहाँ प्रकृति है, जहाँ प्रकृति है वहाँ शिव है। तो ये चेतन स्वरूप है, जो है तो अक्षर, आत्मा, जीव, ये क्षर अक्षर। और इनको प्रेरक कौन करता है, भगवान शिव। तो भगवान शिव इनको प्रेरक करते हैं। लेकिन देखो ऋषि मुनि वायुदेव से पूछ रहे, चूँकि ये तो ब्रह्मा जी ने कहा था कि वायुदेव आएंगे तुमको ज्ञान देंगे,
वो शिव का जितना आनंद है वो और ज्ञान है उनके विषय में, शिव के विषय में, परमेश्वर के विषय में वो सब ज्ञान देंगे। जितना ज्ञान होता है वो सब तुम्हें देंगे, चूँकि वो बहुत ज्ञानी है। तो यहाँ पर अब वायुदेव कहते हैं कि ये प्रकृत और पुरुष क्या है। अब ये भी तो समझा दो कि हमें प्रकृत और पुरुष क्या है। तो देखो यहाँ पे प्रकृत ये जड़ है, लेकिन ये जो माया है, जो कहते हैं कि माया, भगवान की माया, तो वायुदेव ये पूछ रहे हैं कि ये माया कौन है। तो दो प्रकृति की तो उन्होंने कहा, प्रकृति तो का एक स्त्री है और पुरुष जीव है, परमात्मा है। लेकिन ये प्रकृति का संबंध कैसे पुरुष से कैसे हुआ? ये संबंध प्रकृति का पुरुष से, इन दोनों का संबंध कैसे हुआ, कहाँ से हुआ? तो देखो यहाँ पे भी वही बात आएगी कि देखो जब प्रकृति पुरुष का संबंध मल और कर्म से हुआ है। मल और कर्म, मल माने हमारी अशुद्धि, हमारे अंदर शुद्धता आ जाती है तो मल नहीं रहता है। और हमारा मल कब खत्म होता है? कर्म से खत्म होता है। तो ये प्रकृति, ये पुरुष का मिलन किससे होता है? ये कहते हैं कि वैसे तो प्रकृति ये जो है स्त्रीलिंग है, तो कहते हैं ये क्रिया ज्ञान और चित्त और बुद्धि। तो कहते हैं यहाँ जो मल और कर्म होते, इनसे ही इनका संबंध होता है, इनसे ही इनका मिलन होता है। तो यहाँ अब वो कह रहे हैं कि लेकिन माया क्या होती है, माया कौन है और माया का काम क्या है, प्रकृति का काम क्या है, पुरुष का काम क्या है। तो ये माया देखो क्या है, और ये समझने वाली, ये माया, ये भगवान शिव की माया। कहते हैं कि ये प्रकृति है, ये कहते हैं ये पराशक्ति ही माया है, ये शिव की शक्ति ही माया है, ये जगजननी उमा ही माया है। जब इनसे कहते हैं, और आवृत कहते हैं, इनसे पुरुष ढका हुआ है माया से। और माया से तो ये माया क्या, तो मैंने पहले ही बताया, माया ये हमारी माँ लक्ष्मी माया है, माँ पार्वती माया। ये संसार में घूमती हैं, ये अपना कार्य करती हैं, अपनी माया के जाल में फंसाती हैं। लेकिन इनकी निवृत्ति कैसे होती है? जब भगवान उनको ये अपने माया से फंसाते हैं और भगवान पास में बांधते हैं। लेकिन पास से छुटकारा कौन दिलवाते हैं? भगवान शिव ही दिलवाते हैं। कौन दिलवाता है? भगवान शिव ही दिलवाते हैं। तो कहते हैं कि जब वो माया से ढका हुआ होता है, इंसान माया से ढका हुआ होता है, कहते हैं कि भगवान की माया, जिस पर भगवान की माया हो जाती है, और जो माया से परे त्रिगुणी माया, तो ये त्रिगुणी माया है, अगर उसको पार कर जाता है तो उसको शिव की प्राप्ति हो जाती है। तो यहाँ पे देखो एक और पीछे का मैं समझाऊंगी। तो वह 3 गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। हालांकि इसमें इधर नहीं दिया है। जो तीनों गुणों को पार कर लेता है तो उसको समझ लो कि वो माया में बंधता ही नहीं है। इन तीनों गुणों को अपने इंद्रियों को वश में करके, अपने मन इंद्रियों को वश में कर लेता है, अपने बुद्धि ये और विवेक को धारण कर लेता है, अच्छे से अच्छे मार्ग पर चलता है, तो इन तीनों गुणों से पार हो जाता है। और सत्वगुणों में रहने वाला, कहते हैं सतोगुण में रहने वाला, फिर तमोगुण और रजोगुण तो हट जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, फिर वो सतोगुण में आ जाता है। जब सतोगुण में आ जाता है तो भगवान उसको सबसे तार देते हैं, मोक्ष देते हैं उसको।
लेकिन इन तीनों से पार होने के लिए तो हमें बहुत ऊंचाइयां छोड़नी पड़ती हैं। जो है जो 4 पुरुषार्थ हैं वो हमें उनके अंदर जाना पड़ता है। चौथा तो कह रहे मोक्ष है, लेकिन धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो लेकिन हमें मोक्ष तो बाद में रह जाता है। इन्हें तीनों कामों से जब उसकी निवृत्ति हो जाती है, अच्छे से पार कर जाता है, तो उसको भगवानी प्राप्ति हो जाती है। तो यहाँ पे तो भगवान तो कहते हैं कि ये माया, ये शिव कौन है, ये माया से निवृत्ति कैसे होती है। अब ये भी बात पूछ रहे कि लेकिन माया है तो माया से निवृत्ति कैसे हो सकती है। माया से इंसान ढका हुआ है, तो लेकिन इससे माया से दूर कैसे हो सकता है। तो बोले कि माया से दूर होने के लिए ये 2 कार्य हैं। कहते हैं ये मल और कर्म, ये मल और कर्म, कर्म से मल से जो निवृत्ति, जो उनसे अपनी शुद्धि कर लेता है, तो भगवान को, तो फिर वो कहते हैं कि भगवान की शिव कौन है और शिव क्या है और शिव की प्राप्ति कैसे होती है। देखो वहाँ पर वायुदेव एक प्रश्न पूछ रहे। देखो उन्होंने 3 पूछा था, तो कहते हैं कि पास पत पस और पशपत, तो ये 3 ही चलते रहेंगे, ये बराबर 3 ही चलते रहेंगे, 3 ही चलते रहेंगे वायु संहिता में। तो ये सब जो कुछ है पास पस, जो भगवान ने कब, देखो इंसान ही नहीं करते, भगवान शिव ने भी पशुपत बनने के लिए पशुपत का उन्होंने भी तप किया था। ऐसे उनको भी सिद्धि नहीं, हालांकि पशुपत हैं, लेकिन उन्होंने भी तपस्या की थी, भगवान शिव ने भी तपस्या की थी। आगे इसमें आएगी तो बताएंगे। तो इंसानों के लिए ही नहीं है, ये भगवान के लिए भी है। तो ये कैसे, तो कहते हैं, तो वायुदेव बता रहे हैं कि ये मल कैसे खत्म होगा, कैसे। कहते हैं कि ये जब हमारी अज्ञानता दूर हो जाती है और ज्ञान आ जाता है और हम जान जाते हैं कि पुरुष कौन है, प्रकृति कौन है, और जब हमको इनका कार्य क्या है हम समझ जाते हैं कि भगवान का कार्य है सबको, कहते हैं सबको कृपा बरसाना, सबको वरदान देना, और सब अपने इंद्रियों को बस में करके जो इनको पा लेता है और जो अपने मन की शुद्धि कर लेता है, जो भगवान का भजन करता है, तो जब शुद्धि हो जाती है तो शुद्धि होने पर भगवान शिव, तो वो शिव के बराबर हो जाता है। कहते हैं शिव के समान हो जाता है जब उसके अंदर से अपने कर्म से मल को दूर कर देता है, और जब उसके अंतःकरण की शुद्धि हो जाती है, उसकी मन बुद्धि की सबकी जब शुद्धि हो जाती है, तो वो शिव को प्राप्त कर लेता है और शिव के समान ही हो जाता है। तो उसी को ही शिव कहते हैं। कहते हैं हमारी आत्मा शुद्ध होती है, पवित्र होती है। हमारे भगवान कहाँ रहते हैं, भगवान हमारे आत्मा में रहते हैं। हमारी आत्मा क्या है, भगवान, ये उनका घर है। अब ये उनका घर है, लेकिन तुम सब तो ईंटों का मकान महल बना रहे हो। ये भी महल होना चाहिए, ऐसा महल होना चाहिए, उसमें शीशे लगने चाहिए। मैं भी कह रही हूँ यहाँ पर शंकर जी की बहुत बड़ी सी अपने पीछे पेंटिंग करवाऊँगी, चूँकि मुझे भी शंकर जी, मेरे तो कमरे में माँ दुर्गा, शंकर जी, सब मंदिर सब कुछ है, वहीं पे बैठती हूँ। तो लेकिन हाँ इतना तो सही है कि हमारे सामने भगवान, हम उठे तो हमें भगवान के दर्शन हो में, हम रात को सो में तो भगवान से प्रणाम करके सो में, सुबह सुबह उठ के जिसके दर्शन करोगे तुम उसी की प्राप्ति होती है। हमारा मन बुद्धि कहते हैं वहीं पर टिका रहता है, हमारा मन भी सही साफ रहता है। कहते हैं हम भगवान को उठ के दर्शन करने चाहिए। ऐसे बहुत रह जाते हैं, उठे आँख मिटते हुए शीशे पे खड़े हो गए, चलो ये भी बात छोड़ो, शीशे पे खड़े हुए तो अपने कचना अपनी प्रतिमा देख रहे हैं, लेकिन वो प्रतिमा भी तो साफ शुद्ध होनी चाहिए, उसके अंदर तो कोई कलंक नहीं होना चाहिए, उसके अंदर कोई अवगुण नहीं होना चाहिए। तो भगवान का दर्शन करना चाहिए, सुबह उठते ही भगवान के दर्शन करना चाहिए। कहते हैं हमें भगवान के दर्शन, आँख खुलने से हमें भगवान के दर्शन होते हैं तो हमें हमारा दिन अच्छा हो जाता है, हमारे कार्य बनते हैं।
और उनकी दृष्टि हमारे ऊपर रहती है, तो भगवान के दर्शन करने चाहिए। तो उनकी जब शुद्धिकरण हो जाती है, मन की आत्मा की जब शुद्धिकरण हो जाती है, तो वो शिव को प्राप्त कर लेता है। और शिव कौन है तुम पूछ रहे हो, तो ऋषि मुनि अगर तुम पूछ रहे हो तो वो ही शिव हैं जो शुद्ध पवित्र है, जिसकी आत्मा शुद्ध पवित्र है। तो उन्हीं के अंदर का जो मैल खत्म हो जाता है, जो गंदगी खत्म हो जाती है, जो अशुद्धि खत्म हो जाती है, तो भगवान शिव वो ही शिव हैं। तो यहाँ पे बोले अब, लेकिन वायुदेव कह रहे हैं कि तो ये माया आप कह रहे हैं कि माया से मनुष्य आवृत है, माया से ढका हुआ है, ये भी हमने मान लिया, आपने समझाया। लेकिन ये माया किसकी माया है, और ये माया है कौन, और परमेश्वर कौन है, शिव कौन है? कहते हैं कि वो जैसे मतलब पार्वती पूछती है, तो ये सब पूछने का मतलब ये नहीं है कि ऋषि मुनि है आकर को ज्ञान है, नैमसारण्य में वो यज्ञ कर रहे हैं और शिव का ही यज्ञ कर रहे हैं, और शिव को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ कर रहे हैं। कह रहे हैं कि हम तो वायुदेव, हम तो यज्ञ कर रहे थे, लेकिन यज्ञ के करते समय पे हम तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे कि वायुदेव आएंगे, हम तो तुम्हारे इंतज़ार में ही बैठे थे, तब हमारा यज्ञ पूर्ण होगा, जो है जब वायुदेव आएंगे तब यज्ञ पूर्ण होगा। तो वायुदेव तो यहाँ पर तो पूछने के लिए, ज्ञान के लिए, तो क्या ऋषि मुनि को नहीं मालूम है, किसी को नहीं मालूम है। लेकिन अब हम तुमको कैसे मालूम होगी? हम इसको पढ़ेंगे, जब देखेंगे या हम किसी से सुनेंगे, तो तभी तो हमको मालूम पड़ेगी, तभी तो हम ज्ञान होगा। क्योंकि जो उनका लिखा हुआ है और वो हमारे जीवन, मनुष्य के, हमारे नहीं, सारे संसार के मनुष्यों की जीवनचर्या है। ये जीवन यापन है। यहाँ कोई खीर पूरी खाने तो आया नहीं, खीर पूरी भी खाते, सब्जी खाते यार, बहुत अच्छा खाते, बढ़िया अच्छा खाना चाहिए, अपनी सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए, वो कोई बात नहीं है। लेकिन फिर भी उसके अलावा भी तो ये भी तो देखना चाहिए कि हमें इस जन्म में भी ये सब काम आएगा, अगले जन्म में भी आए। कहते हैं 7 पीढ़ी पीछे की और 7 पीढ़ी आगे की तरती हैं। तो अगर किसी का भला चाहते हो, अपने घर का भला चाहते हो, अपने वंश परंपराओं को बढ़ाना चाहते हो, तो हमको शिव पुराण पढ़ना चाहिए, उसका ज्ञान लेना चाहिए। तो ये माया कौन है और शिव कौन है, और माया किसको कहते हैं, और शिव को क्या कहते हैं, और शिव का अगर माया हटने से शिव का स्वरूप कैसा होता है, मतलब जब माया हट जाए तो पुरुष का रूप, शिव का रूप क्या हो जाता है, कैसा होता है? तो यहाँ पे वो सारी बात वायुदेव पूछ रहे हैं, वायुदेव से ऋषि मुनि पूछ रहे हैं। तो वायुदेव बताते हैं कि माया कोई और नहीं है, ये प्रकृति ही माया है, और ये प्रकृति माया ही भगवान शिव की पराशक्ति है। ये शिवा है, ये जगजननी है, ये जगत माता है। अब तो 9 दुर्गा आने वाले, तो 9 दुर्गा में मैं कोशिश करूँगी, अगर 2 बार अगर हो सका। चूँकि मेरा सप्तशती का पाठ चलता है ऑलरेडी, वैसे ही भी 2 घंटे की पूजा अभिषेक होता है, तो बहुत कठिन कार्य हो जाता है। फिर भी देखती हूँ, कोशिश करूँगी। तो माया ये कहते हैं शिवा ही माया है, शिवा ही प्रकृति है, भगवान शिव ही पुरुष हैं। और भगवान शिव की हमें तपस्या करने से हमें शिव की प्राप्ति होती है, और हमें अपने मन की शुद्धि करने से हमें भगवान शिव का सायुज्य मिलता है, हमें मोक्ष मिलता है, हमारा कल्याण होता है। तो ये ही शिव और शिवा ये ही हैं, इन्हीं को शिव कहते हैं, इन्हीं को शिवा कहते हैं। लेकिन इनकी माया से बचने के लिए जीव को क्या करना चाहिए? तो वो वैसे हम सब कहते हैं नेचर में रहना चाहिए। देखो जहाँ हमारे पेड़ पौधा होते हैं, प्रकृति कहाँ खुश होती है? प्रकृति होती है तो हमारे महल दुमहला से और गाड़ी और बंगला से कुछ नहीं होती है। तो तुमने महल बना लिए, एक गाड़ी 1 साल में बदल देते हो, वो वाली बात नहीं है ना।
प्रकृति खुश होती है जहाँ पेड़ पौधा फूल पत्ती होते हैं, जहाँ बगीचे होते हैं, जहाँ हरा भरा होता है। कहते हैं कि बीज, अगर बीज शिव हैं तो पौधा पेड़ प्रकृति है, और अगर प्रकृति नहीं होगी तो बीज उपजेगा ही नहीं, और उपज भी आया, बीज पौधा भी हो गया तो वो मर जाएगा, बेकार हो जाएगा। क्योंकि जब तक प्रकृति की कृपा नहीं होगी तब तक पेड़ पौधा भी अपनी जगह पर न फूलेंगे न फलेंगे, ये प्रकृति की कृपा से। तो हमें प्रकृति में रहना चाहिए, पेड़ पौधों को काट काट के नहीं फेंकना चाहिए। मैं तो पेड़ पौधों में कल आई थी, आज सारे में धुलाई करी, सारे पेड़ों के जितने हैं 25-30 गमले हैं, सारे धुलाई की थी। क्योंकि कभी इसको, जैसे तुम्हारे अंदर गंदगी नहीं रहती है वैसे ही पेड़ पौधों के अंदर गंदगी नहीं होनी चाहिए, ऊपर धूल मिट्टी नहीं होनी चाहिए, उनको साफ करना चाहिए। ये प्रकृति है। ये कौन है? ये प्रकृति है। प्रकृति भाई खुश होती है जहाँ कहते हैं हरा भरा होता है, जहाँ पेड़ पौधा होते हैं, जहाँ फूल पत्ती होती है। अरे अब अपने शरीर से देख लो, तुम्हारा शरीर है, अगर शरीर सारा सूख गया है, बेकार हो गया है, तो तुम क्या करोगे फिर? अपने को जब शीशा देखने जाओगे तो कहोगे हमारा तो चेहरा ऐसा हो गया, हमारा शरीर ऐसा हो गया, हमारा। तो तुम खुश कैसे रह सकते हो? जब तुम्हारा शरीर अच्छा होगा, मन अच्छा होगा, बुद्धि अच्छी होगी। तो ऐसे ही प्रकृति भी खुश होती है कि मैं प्रकृति कितनी चमक रही हूँ, कितनी फल फूल रही हूँ, देखो कितनी हरी भरी लग रही हूँ, देखो मैं कितनी ओढ़ पेड़ के, ये इनके वस्त्र हैं पार्वती के। ये सोचो हरे हरे भरे वस्त्र हैं इनके, इन वस्त्रों से ढकी हुई होती है। तो हमें भगवान की शरण में चलना चाहिए। तो ये वायुदेव जब पूछ रहे हैं तो कहते हैं कि हमें भगवान में निष्ठा होनी चाहिए। किस में निष्ठा होनी चाहिए? भगवान में निष्ठा होनी चाहिए। भगवान में जिसकी निष्ठा होती है तो वो ऊंचाइयों को छूता है, वो आनंद प्राप्त करता है। लेकिन इनके क्रम को भी पहचानते जाना चाहिए, इनके क्रम क्या क्या है, इनको क्या है, और हमें पास से छुटकारा पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। तो जो आगे आएगा मैं कल बताऊंगी। शुक्र मेरे यहाँ भी खाना बनाने जाऊंगी, जो है जो गर्मी की वजह से गर्मी आ गई है, मैं बहुत बेचैन हो जाती है। AC लगवाऊंगी, इस पंखे से मेरी गर्मी शांत नहीं होती। गर्मी मुझे बहुत लगती है, सर्दियाँ मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, तो गर्मी बहुत सताती है। तो मैं सबको कहूँगी भगवान के, कहते हैं भगवान में ध्यान लगाना चाहिए, और ये जानना चाहिए कि ये हम पासों से छुटकारा पाने के लिए हम पशुपति से हमें कैसे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, हमें किससे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, और कैसे हमें जीवन यापन करना चाहिए, कैसे हमें जीवन के मार्गों को सुलभ करना चाहिए। चूँकि हम भी शॉर्टकट चलते हैं तब, लेकिन हमको चलने के लिए भी हमें थोड़ा सा रुक जाना चाहिए। कहते हैं कि अगर हम घर में कोई कार्य कर रहे हैं या हमको चल रहे हैं, थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा शांति लो अपने। कहते हैं सांस को बाहर निकालो, भीतर निकालो। अगर कोई कठिन कार्य है, कठिन समय है, तो इसमें क्या ये कला, इसमें तो वो कहते हैं कि जो भगवान नियंता हैं तो उनकी 5 कला हैं। ये कला क्या है? अब सोचिए ये कला क्या है? ये भगवान शिव की 5 कला है। कला, विद्या, राग, काल और नियत। ये मतलब इनको भी वायुदेव पूछ रहे हैं, जो कि नहीं ऋषि मुनि वायुदेव से ये भी पूछ रहे हैं कि आखिर कुछ शिव हैं तो शिव के अंदर इतना कलाकारी है, इतनी उनके अंदर के काल उनके बस में रहता है, उनके जो विद्या से भरपूर हुए हैं, वो राग दोष उनके अंदर कुछ नहीं है। तो मतलब ये क्या है? तो ये भगवान शिव की ये 5 कला हैं। इन कला तो भगवान, अगर माँ पार्वती की प्रकृति है और प्रकृति के लिए पेड़ पौधा है, तो भगवान शिव के लिए भी 5 कला हैं। तो 5 कला है, कहते हैं कला, विद्या, राग और काल और नियत। ये 5 कला, ये भगवान 5 कलाओं में रहते हैं। इन्हीं की 5 ये कला हैं। ये
5 कला ये संसार के लिए हैं। और जो संसार को जो भगवान शिव को पूजेगा तो ना उसके पास काल आएगा ना कुछ आएगा। वो कहते हैं ज्ञान, ज्ञान अगर हमारे अंदर कहते हैं अज्ञान दूर हो जाता है, ज्ञान आ जाता है तो शिव की प्राप्ति हो जाती है। ये मान के चलो शिव की प्राप्ति। कहते अब अज्ञान को आप कैसे दूर कर सकते? ये तो भैया अब आप ही सब कर सकते हैं, आप सबकी अपनी अपनी सोच है, किस सोच से कर सकते हैं। लेकिन मुझे तो इस बात की खुशी होती है, मैं किताब पढ़ लेती थी, अपने बंद करके रख देती थी और बस कुछ नहीं, फिर अपने घर के कार में लग जाती थी। और लेकिन बड़ी सुस्त रहती थी, ऐसे ही रहती थी, न किसी से बोलना चाहना, अपने कमरे में पैक रहना, काम करे ही कमरे में पैक रहेगी। लेकिन जब से मुझे सुनाया तब से मैं सुनाने लगी तो मुझे भी ज्ञान होता है। क्यों ज्ञान कैसे होता है? मनन से, ध्यान से। जब हम कोई चीज़ किसी को सुनाते हैं, सुनते हैं, उसका मनन करना चाहिए। जब हम मनन करते हैं तो हमें ज्ञान प्राप्त होता है, तब हमारी अज्ञानता दूर होती है, ऐसे नहीं होती है। तो भगवान में ये 5 कला हैं। तो जो आगे की है, जो वायुदेव से और वो सब पूछ रहे हैं, चूँकि वो तो ऋषि मुनि तो पूछेंगे, चूँकि ज्ञान देने के लिए तो वायुदेव आए हैं। ये सब ब्रह्मा जी की कृपा तो है ये। तो मैं आगे जो होगा मैं कल सबको सुनाऊंगी। और अब जाके मैं अपना खाना भी बनाऊंगी। अगर खाना है तो सब आओ, और मैं बनाती हूँ बहुत गर्म गर्म अच्छी सी रोटी बनाऊंगी, बढ़िया सी बनाऊंगी, घी लगा लगा के खिलाऊंगी। अब मैं तो यहाँ पर बताऊँ, मैं मेरा स्वभाव बहुत हंसने का स्वभाव है, लेकिन ये फेसबुक तो उतना ही चलता है। तो भाई मैं यूट्यूब पे भी आने लगी हूँ, और सबसे मेरी प्रार्थना है कि सब सब्सक्राइब करो जो है, जिससे कि मैं आगे बढ़ूँ। आज से ही है यूट्यूब पर, तो आप देखना। कहते हैं कि मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, और सबको हार्दिक प्यार दिल से सबको प्यार की बौछार करती हूँ। और बस अब अपने कहते हैं मैं अपनी वाणी को विराम दे रही, और सबको राधे राधे, और सबको गुड नाइट।